और एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी एक बार फिर से ग्लोबल लीडर उभार कर सामने आए हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पीएम मोदी 76% रेटिंग हासिल करके टॉप पर बने हुए हैं। दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। इंडिया जो है वो इससे जारी बात है अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये एक जिसे वो कहते हैं ना एक उनका जो एक व्यू है, एक वर्जन है कि हमने इस खित्ते को कैसे लेके चले। सर्वे हुआ, लेटेस्ट सर्वे, उसके अंदर दुनिया के जो मकबूल तरीन लीडर हैं वो मोदी जी, उनको डिक्लेयर किया। भारत के ऊपर शनिदेव की ऐसी कृपा है कि बस जैसे कि वो रुक ही नहीं रही। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। हमारे लिए वो चाहे दुश्मन हो, लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो उसने अपनी चांद पे चला गया, हम कहते रहे नहीं गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है अपनी कौम के लिए। मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे गरूर के नशे में कह लें कि इतना चूर हो चुका है कि उसको दिखाई नहीं दे। सर्वे हुआ, लेटेस्ट सर्वे, उसके अंदर दुनिया के जो मकबूल तरीन लीडर हैं वो मोदी जी, उनको डिक्लेयर किया। जय हिंद साथियों, इस साल का सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे अधिक 76% रेटिंग मिला। पाकिस्तानी मीडिया भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता होने पर चर्चा कर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखें कि ये जो सर्वे है इसमें आप देखें कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है दैट इज 76%। उसके बाद स्विट्जरलैंड के आई थिंक प्रेसिडेंट हैं अलाइन बर्सेट, उनकी कोई 64 है। फिर मैक्सिको के आ जाते हैं, फिर ब्राज़ील के जो सिल्वा साहब हैं 49%। इस तरह प्रेसिडेंट एंथनी अल्बानीज जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी 48%। और उसके बाद फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है, जो बाइडेन की 40%। नरेंद्र मोदी की 76% है, जो बाइडेन की 40% है। इस तरह जस्टिन ट्रूडो की 37% एंड देन बेल्जियम एंड सार। अच्छा, किसी भी, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की होती है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज की अप्रूवल रेटिंग्स है, ठीक है। एमैनुअल मैक्रोन जो मोदी के बड़े यार हैं, जो मोदी साहब को राफेल दे रहे हैं, 24% अप्रूवल रेटिंग है। साउथ कोरिया के लीडर की 21%। बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाजा है कि द बोर्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड देम और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। या वहाँ पे भी अपने एट होम, अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी है नरेंद्र मोदी की। और 76% जो लोग हैं वो उनको चाहते हैं। कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूँ, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ। इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से $65 बिलियन की तिजारत करता है। अब कुछ लोगों का कंसेप्ट पाकिस्तान में ये है कि भाई इंडिया की मार्केट बड़ी है, आबादी ज्यादा है, इसलिए सारी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी हमारे से ज्यादा है, जिनकी ट्रेड हमारे से ज्यादा है, लेकिन आबादी हमसे बहुत कम है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आबादी के सर पे इंडिया के रिलेशन? देखें, जो आबादी है ना, वो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है और एसेट भी बन सकता है। आप देखें, सारी दुनिया में सारी दुनिया वाले पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंडिया में कर रहे थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने अपने लोगों को आईफोन बनाना सिखाया ही नहीं है, हमने अपने लोगों को ऑटोमोबाइल बनानी सिखाई ही नहीं है, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? और फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी पे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन स्किल पे नहीं करते। आपको आता ही नहीं है, आप आईफोन बना ही नहीं सकते। चाइना ने पहले अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट की है, एक स्किल्ड लेबर खड़ी की है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट गई है। यही काम इंडिया ने किया है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चले गई है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो $42 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल रेमिटेंस $30 बिलियन की है, सिर्फ दुबई से 42 बिलियन जा रहा है। अच्छा, इसमें एज ए पाकिस्तानी आपने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान, एज ए पाकिस्तानी मैं अगर मोदी जी को देखूं कि वो किन वजूहात की बिना पर
वो इतने मकबूल है, इतने पॉपुलर है, इतने फेमस है कि सारी दुनिया उनकी तारीफ करने पर मजबूर है। तो कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो इकोनॉमी देखे, डेफिनेट बात है कि कोई भी मुल्क जो है उसका पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें अगर उनकी इकोनॉमी उस मुल्क की बेहतर होती है, कारोबार चल रहा होता है, बिजनेस चल रहा होता है, तो हर चीज़ें बेहतर होती हैं। उसके लिए उन्होंने जो सबसे मेन चीज़ उन्होंने इंडिया के अंदर की, वो FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर आई। उन्होंने इत्मीनान दिया, जो जितने भी बिजनेसमैन थे उनको बोला कि भाई आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है। तो एक जो लंबा चक्कर था, एक प्रोसीजर था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया कि 2-3 दिन के अंदर आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ जमीन लेना चाह रहे हैं, कुछ कोई भी आपने अप्रूवल लेनी है गवर्नमेंट लेवल पे, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर वो आपको मिल जाती है। इसकी वजह से बहुत सारी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिया जो इस वक्त 5वीं और आने वाले कुछ वक्तों में 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। उसके साथ साथ टूरिज्म को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि लोगों को बताया कि कुछ ऐसे, अब देखें जितने भी उनके रेलवे स्टेशन हैं उनके ऊपर फायका मुझसे बेहतर जानती हैं कि अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ के शहर की जो खास चीजें हैं उन्होंने वहां पर डिस्प्ले की, बताया गया टूरिस्ट को कि इस शहर के अंदर ये चीजें हैं, और मोटिवेट किया गया है कि लोग वहां पर आए और देखें, सारे इंडिया को विजिट करें। कश्मीर के अंदर देखें उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया से लोग डायरेक्ट फ्लाइट लेके कश्मीर के अंदर आ रहे हैं और कश्मीर को विजिट करते हैं। इस वजह से भी पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का एक नाम फैला कि इंडिया देखें जी इतनी सहूलतें दे रहा है टूरिज्म के। फॉरेन पॉलिसी देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी जबरदस्त है कि मैं कहता हूं कि मैं जितनी तारीफ करूं इनकी, जयशंकर जी की और मोदी जी की, दोनों की, ये पेयर है एक ऐसा